ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी और ये है आपकी नई पिक कार्ड रीडिंग। काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी फ्रेंड्स के क्या आपकी शादी होगी उस पर्सन से जो आपके माइंड में है। कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश हैं, लवर हैं, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ट्विन फ्लेम, एक्स हस्बैंड वाइफ, कोई भी पर्सन हो सकता है। क्या आपकी शादी उनसे होगी जिनसे आप सोच रहे हैं या जिनसे आप करना चाहते हैं। दिस रीडिंग इज अबाउट दैट फ्रेंड्स। मेक श्योर टू सब्सक्राइब मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर आपकी पायल नहीं करी, कोई और पायल चूज़ कर लो। 3 हैं इसीलिए हैं, अलग अलग चॉइस कर सकते हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चूज़ कर सकते हैं आप। टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी और आपको हेल्प भी करेगी। सो आज की चॉइसेस काफ़ी खूबसूरत है, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड चूज ऑप्शन 1, दिस ब्यूटिफुल मैन विद अ हॉर्स। Option number 2, this beautiful lady in yellow. Option number 3, this man on this king on a throne. रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, चूज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो हैं फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं वाइज आप स्टॉप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर चूज़ कर ले सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है या आपके इंट्यूशन में आपको डाउट हो रहा है, टाइम स्टैम्प से चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप टाइम स्टैम्प से जो नंबर है वहाँ पे, वो जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है वहाँ से चूज़ कर लीजिए। चलिए देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1, लेट अस सी क्या आपकी शादी आपके मनपसंद पर्सन से होगी या नहीं होगी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 मैन विद अ हॉर्स चूज़ किया, बहुत ही खूबसूरत हैं आपके पर्सन मुझे लग रहा है, या आप लोग खुद बहुत खूबसूरत हैं। लेट्स सी ये आपके लिए एडवाइस है या एक्स्ट्रा ऑरेकल मैसेजेस हैं या एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, और भी कार्ड्स लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। चलिए देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है आप इन्हें डेट कर रहे हैं या आप इनके साथ रिलेशनशिप में, एनी बडी। लेट्स सी जो पर्सन आपके माइंड में, क्या आपकी शादी उनसे होगी। वो जस्टिस, वाह, स्टार्टिंग ही एकदम सॉलिड हुई है यहाँ पे। आई फील डेफिनेटली आपका और इनका कुछ ना कुछ डेस्टाइंड कनेक्शन तो ऑलरेडी है, ये तो लग ही रहा है। समथिंग इज डेस्टाइंड इन दिस कनेक्शन। फूल, डेफिनेटली आप लोगों के कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट है, या ये एक कनेक्शन ऐसा है जो आपको काफ़ी इंस्पायर करता है। आपका काफ़ी मन है इस पर्सन से शादी करने का, या इस पर्सन का भी आपसे शादी करने का काफ़ी दे फैंटेसाइज, दे ड्रीम अबाउट दिस थिंग, द वर्ल्ड, वाओ, बिग चेंजेस। आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, या देर इज़ अ चांस, देर इज़ अ डेस्टिनी है आप लोगों के साथ। बट आई फील कि आपके पर्सन को आपसे शादी करने के लिए कुछ एक मेजर चेंज करने की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की, या आप लोग अलग अलग रिलीजन कल्चर से हैं तो वो चीज़ एडजस्ट करने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए सेम सेक्स रिलेशनशिप है, या थोड़ी डिफरेंट रिलेशनशिप है इन द सेंस कि आप लोगों में एज गैप बहुत है, या कुछ ऐसा यूनिक है इस रिलेशनशिप में जो आप के पर्सन स्पेशली दे आर स्ट्रगलिंग टू डील विद। तो जब वो अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे आप दोनों, तब ये रिलेशनशिप में शादी होना काफ़ी ज़्यादा मुमकिन है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जी हाँ, आई डू फील हो सकता है आपको आपके या आपके पर्सन के पेरेंट्स या फैमिली में से काफ़ी अपोजिशन मिले या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड, या आप कभी मैरिड रहे हैं, या आप दोनों जब मिल रहे हैं जब मैरिड हैं। सो देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्लिक्ट, अ लिटिल बिट ऑफ आर्ग्यूमेंट, काफ़ी लड़ाई झगड़े लग रहे हैं स्पेशली फैमिली की तरफ से उनको मनाने में। बट आई डू फील आप लोगों की डेस्टिनी है। आपके पर्सन भी फैंटेसाइज करते हैं आपको, आपके साथ शादी, एक न्यू स्टार्ट, आपके साथ अगर रहें तो कैसा लगेगा। दे ऑल्सो फील द सेम वे अबाउट यू।
आपके पर्सन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो सकते हैं, या एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं। ये सन साइन से 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये शादी जो है एक विश कम ट्रू मूवमेंट होगा आपके और आपके पर्सन के लिए। एब्सोल्युटली काफ़ी ये इस रिलेशनशिप में अगर आपकी शादी होती है तो यू विल बी वेरी हैप्पी। आप दोनों ही काफ़ी खुश रहेंगे। लेकिन बाहर के लोगों को मना पाना एक बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, स्पेशली फैमिली, बिकॉज ये एक यूनिक रिलेशनशिप है इन द सेंस कि आप लोगों में डिफरेंट कल्चर्स हैं, या डिफरेंट आप लोगों के सोशल बैकग्राउंड्स हैं, या आपकी एक फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, एक नहीं है। सो इट इज़, यू विल हैव टू वर्क ऑन गेटिंग द फैमिली या आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस टुगेदर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को थोड़ा सा खुद को चेंज करना पड़ेगा इस शादी के लिए, क्योंकि वो भी थोड़े से एगोइस्टिक हैं और थोड़े से कहीं ना कहीं थोड़े से वो भी कोऑपरेटिव कम है, मदद कम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हैं, तो उनको उस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो ऐसा करेंगे, आई डू फील आप लोगों का चांस है टू गेट मैरिड। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू डेफिनेटली हैव टू फिनिश समथिंग बिफोर आप दोनों शादी कर सकें। कुछ ना कुछ ख़त्म ज़रूर करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये शादी हो सकती है। एंड हो सकता है कि आपको अपने फैमिली से थोड़ी दूरी बनानी पड़े, या जो लोग आपके रिश्ते में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं उनसे दूरी बनानी पड़े, या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो आप लोगों को एक साथ रहना, एक सेम सिटी में ज़्यादा मिलना, टाइम स्पेंड करना पड़े, तब आप यू विल बी एबल टू मैरी देम। आई डेफिनेटली फील आपके पर्सन जब अपने कंफर्ट जोन से निकलने को रेडी होंगे तो ये शादी ज़्यादा मुमकिन लग रही है और आसान लग रही है। वरना कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहेंगे, या वो अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपके ईगोज दोनों के, और थर्ड पार्टी या फैमिली आपको इंटरफेयर करेगी। द हायरोफेंट, डेफिनेटली मैरिज का बहुत स्ट्रांग वो है, जस्टिस है, हायरोफेंट है, फूल है, वर्ल्ड है। दे डेफिनेटली वॉन्ट टू मैरी यू। देर इज़ अ स्ट्रांग चांस आप मैरिज का हो सकती है आप लोगों की। बट आई डू फील हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या वो एंगेज्ड हैं किसी से, या आप लोग होने वाले हैं। तो आप लोगों, या आप लोग जब इनसे मिलेंगे तब आप एंगेज्ड हैं, या यू आर मैरिड। सो दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। सो इट इज़ काइंड ऑफ, देर इज़ अ चांस, बट कुछ आपको पहले फिनिश करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा, जब ही आप इस पर्सन से मैरिज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं डेस्टिनी के। येस, डेस्टिनी इज़ विद दिस कनेक्शन, और ये काफ़ी अच्छी मैरिज रहेगी आपके लिए, और काफ़ी आपको हैप्पीनेस और बैलेंस भी ला के देगी। दिस पर्सन इज़ राइट फॉर यू, बट उनको थोड़ा सा चेंज होना है, आप दोनों को थोड़ा कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ, तभी ये मैरिज वर्क कर सकती है। लेट अस सी अदर कार्ड्स। कंप्लीशन, या आई डू फील हो सकता है इन यू नो कोई एक इनका कॉन्ट्रैक्ट है, या कोई इनका कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है पास्ट लाइफ से, वो पूरा होगा जब ही आपके साथ आ सकते हैं इन रिलेशनशिप और अ मैरिज। आई डू फील हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हैं, या अभी अपने पेरेंट्स को देखभाल कर रहे हैं, या अभी वर्क पे फोकस्ड है, एजुकेशन पे फोकस्ड है। जब वहाँ से फ्री होंगे, देन इज़ द टाइम दे विल बी एबल टू मैरी यू। सोलमेट, यस, दिस पर्सन इज़ अ डेस्टाइन्ड सोलमेट फॉर यू। अगर आपको डाउट है कि क्या ये पर्सन ऐसे ही हमारी लाइफ में आए, नहीं, दिस पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट, दे आर योर सोलमेट। आप लोगों की डेस्टिनी है एक साथ, इसीलिए आप लोग मिले हैं। पर काफ़ी कुछ चल रहा है इस कनेक्शन में। लेट अस सी व्हाट्स गोइंग ऑन। काफ़ी मुझे लग रहा है एक्सटर्नल, एक्सटीरियर जो बाहर की चीज़ें हैं वो अफेक्ट कर रही हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी कभी मैरिड रहे हो इस पर्सन के साथ, बट वो चल नहीं पाया, बट इट इज़ स्टिल, या वहाँ तकलीफ़ें आ रही हैं। सो यू विल स्टिल बी मैरिड विद दिस पर्सन। अगर आप ऑलरेडी इनसे कभी मैरिड थे या हैं, पर चीज़ें अभी सही नहीं हैं, आई डू फील चीज़ें ठीक होंगी। will our viewers marry this person they have in mind? एक लीप ऑफ फेथ भी होगा कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए। ये एक थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ है। ये देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द नाइट ऑफ कप्स आया है। डेफिनेटली दे लव यू, दे वांट टू मैरी यू। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है आप दोनों का ही। नंबर 2 ऑफ वॉन्स, पॉसिबिलिटीज़। जी हाँ, आपके पर्सन जो हैं थोड़े मेच्योरिटी में कम हैं, या आप दोनों में मेच्योरिटी डिफरेंस है। सो दे आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस जहाँ
वो लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और उसके बाद वो आपसे बेहतर मिल सकते हैं। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली लव बहुत है, प्यार बहुत है, अंडरस्टैंडिंग पे आप लोगों को वर्क करना है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ लव इन दिस कनेक्शन। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन हो सकते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ दे वांट टू बी द पर्सन हु जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके साथ कमिटेड हैं, दे डोंट वांट टू जस्ट ऑफर यू लव। इंटीग्रेशन, डेफिनेटली ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि आपको कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ईगो इश्यूज भी हैं, पावर स्ट्रगल्स भी हैं, जैसे आप दोनों कई बार लड़ जाते हैं, जिद पे अटक जाते हैं, तो वो भी बैलेंस करना ज़रूरी है। आई डू फील हो सकता है आपके पर्सन किसी और के साथ है राइट नाउ, मे बी फैमिली के साथ या किसी अदर रिलेशनशिप में है, या वर्क की वजह से आपसे दूर है। वो चीज़ें बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स, प्रोजेक्शंस, आई डू फील ये शादी बहुत ज़्यादा मुमकिन है और डेस्टाइंड भी है, लेकिन ये डिसीजन लेना आसान नहीं होगा आप दोनों के लिए, बिकॉज एक लीप ऑफ फेथ है, एक रिस्क है इसमें कि पता नहीं क्या होगा। कुछ चीज़ें आपको अपने कंफर्ट, जो लोग आप जानते हैं उनसे दूर जाके आपको ये करना पड़ेगा डिसीजन, सो इट माइट नॉट बी व्हाट यू वांट, और आपके पर्सन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। विल दे गेट मैरिड टू देयर पर्सन? Two of Swords. I feel आपके person definitely wants to marry you, but they are still a little confused. They don't know किधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, क्या करें. Will this person marry your viewers? 9 of Swords. 9 of Cups. See again, 9 of Cups, 9 of Cups. आई डू फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप दोनों जो हैं, आपके पर्सन स्पेशली जो हैं, हो सकता है वो इस कनेक्शन को एक फैंटेसी मान ले कि दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू कनेक्शन, के यार ये तो इतना अच्छा कनेक्शन है, क्या ये सच में वर्क कर सकता है. दे माइट डाउट, या ये हो सकता है कई बार कि वो आपके पर्सन जो हैं थोड़े लेज़ी हो जाएं, वो एक्शन ही ना लें कुछ, या सोचते ही रहें, सिर्फ चिंता ही करते रहें, सोचते ही रहें. वो चीज़ भी जो है कैन अफेक्ट दिस कनेक्शन. आई डू फील चांस है आप लोगों का, लेकिन आप दोनों को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा. जो लोग आपके अगेंस्ट हैं या इस कनेक्शन के अगेंस्ट हैं, उनसे दूरी बनानी पड़ेगी. आपके पर्सन को डेफिनेटली कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, पास्ट की रिलेशनशिप्स है, मैरिज है या कुछ, तभी आप लोग साथ हो सकते हैं. बट इट इज़ डेस्टाइंड फॉर यू, इट इज़ इन योर डेस्टिनी. ऐसा नहीं है कि ये डेस्टिनी में नहीं है, ये अगर आप दोनों चाहें तो ये आपकी डेस्टिनी में है ये रास्ता. रिलीज नंबर 13 अगेन. मुझे लग रहा है कई लोग आप इनसे परेशान हो चुके हैं वेट करके, हो सकता है आप ही इन पे गिव अप कर दें, क्योंकि ये पर्सन जो है काफ़ी लंबा समय लगा रहे हैं डिसीजन लेने में. हेल्पलेस एंड होपलेस, 8 ऑफ कप्स. आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन जो है डिसीजंस लेने में स्किल्स इनकी अच्छी नहीं है. दे वेट टू लॉन्ग. ऐसा नहीं है कि ये पर्सन से आपकी शादी नहीं हो सकती, या बिल्कुल ही मतलब रास्ते सारे बंद हैं, इट्स जस्ट डेस्टाइन के नहीं होगा, ऐसा नहीं है. इट फील्स मोर लाइक कि ये पर्सन खुद ही इतना टाइम लगाते हैं सोचने पे, डिसीजंस में, कि इट बिकम्स डिफ़िकल्ट. वो मोमेंट ही चला जाता है. एक होता है कि रेस जब स्टार्ट होती है, आपने देखा होगा तो 1 2 3 पे गो भागना होता है. अगर आप नहीं भाग रहे हैं तो फिर रेस का मतलब नहीं है. यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द रेस, इजंट इट. अगर आप भागे ही नहीं जब 1 2 3 शॉट हुआ कि 1 2 3 गो, ये गो ही नहीं करते हैं, ये खड़े हैं, दे आर नॉट मूविंग. सो देर इज़ अ चांस, बट इट डिपेंड्स मोस्टली ऑन योर पर्सन एंड यू, कि आप दोनों रिस्क लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इस पे डिपेंड करेगा. लेट्स सी सम एडवाइस फॉर यू. ब्लेस चेंज, अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग्स. येस, ये मैरिज जो है आपके लिए काफ़ी चेंज लेके आएगी, आपको आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकाल देगी. आपको हो सकता है कहीं और मूव आउट करना पड़े, किसी और कंट्री, सिटीज़ में. ऑल्सो आपको अपने नोन लोगों से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, लेकिन ये एक बहुत ही ब्लेस्ड चेंज होगा. ऑल्सो आई फील अगर ये पर्सन ने शादी ऑलरेडी कर ली है या ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो भी ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए इन डिस्गाइज. जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो एक ब्लेसिंग की तरह हो रहा है, चाहे ये पर्सन आपसे शादी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आई फील ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्टिनी में नहीं है ये शादी, इट इज़ जस्ट दैट आप दोनों को उस पर एक्ट करने की ज़रूरत है. इस रेस में आप दोनों को भागना है. आपने जलेबी रेस देखी है फ्रेंड्स, बचपन में होती थी जब हम छोटे थे.
एक जलेबी बांधी जाती थी एंड यू हैव टू रन, और आपके हाथ बंधे होते थे और ऑलमोस्ट आपके फीट्स भी बंधे होते थे, यू हैड टू रन। अब आप सोचिए कि कैसे भागेंगे आप, बट उसमें भी बच्चे भाग लेते थे एंड यू द प्राइज वाज कि आपको वो जलेबी जो है, हाथ बंधे हैं पैर बंधे हैं, फर्स्ट जाना है, खाना है, फिनिश करना है पूरी जलेबी एंड दैट्स द विनर। इनके साथ यही हो रहा है, इनके हाथ बंधे हुए हैं, थोड़े से मुश्किलें हैं, थोड़े से रुकावटें हैं, बट द प्राइज इज़ द जलेबी, दे कैन हैव इट। लेकिन अगर ये भागे जब, तो अगर ये भागेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ हो सकता है। एंड आई थिंक हमारे व्यूवर्स काफ़ी रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए, बट द प्रॉब्लम इज़ विद दिस पर्सन। लेट्स सी एडवाइस, डिसेप्शन। सी समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आई फील आपके पर्सन जो है ना बहुत फैंटेसीज में जी रहे हैं, वो ग्राउंड वर्क नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे होता है कि हमें पायलट बनना है, लेकिन वो ग्राउंड वर्क तो कर ही नहीं रहे हैं। पायलट बनने के लिए आपको फिटनेस चाहिए, आपको मेंटल एक वो एक अलग तरह का स्ट्रांग माइंड चाहिए कि आप डरे नहीं, निडर रहे हैं हमेशा। ये कहीं ना कहीं आपको या तो डिसीव कर रहे हैं या खुद को डिसीव कर रहे हैं कि अरे सब हो जाएगा, अरे सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, पर ये कुछ करें तो सही। जब होगा रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू, दे वांट टू कम बैक। हो सकता है कभी इनसे आपने शादी की कोशिश की हो लेकिन नहीं हो पाई उस टाइम, या आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे कभी लेकिन फिर चीज़ें ठीक नहीं चली। आई डू फील दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक, दे वॉन्ट योर फॉरगिवनेस, दे वॉन्ट कि आप फॉरगिव कर दें, दे वॉन्ट टू हैव एंगेजमेंट विद यू, दे वॉन्ट टू मैरी यू। सी अभी भी उनके मन में तो ये सारी बातें ही हैं कि आपसे शादी कर लें, टू हैव यू फॉर लाइफ एज अ परफेक्ट पार्टनर। लेकिन क्या वो उस पर एक्ट करेंगे ये आपके ऊपर है, और क्या आप इनका इतना वेट करेंगे ये आपके ऊपर है। पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं कुछ डिसेप्शन तो है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये बहुत थोड़े से लेजी हो रहे हैं कि अरे दे ब्लेम देयर डेस्टिनी, अरे डेस्टिनी की वजह से हम साथ नहीं थे। आई थिंक इट इज़ मोर कि ये कुछ कर नहीं रहे थे, अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे थे, यू नो। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग नहीं अच्छी लगी तो कुछ और देख लो फ्रेंड्स, 2 और पाइल है, बट मैं आई कांट लाई हियर। जो कार्ड्स हैं मैंने आपके सामने शफल करे हैं, सो दे आर व्हाट दे आर, बट दे डू वांट टू मैरी यू। ऐसा नहीं है कि दे डोंट वांट टू मैरी यू। आई डोंट नो, इट इज़ अ बिग लीप, एक काफ़ी बड़ा, ये देखिए ये ऐसे गैप है यहाँ पे जो अचीव करने के लिए इनको जंप करना पड़ेगा, तो इट्स स्केरी है, बट आई डू फील हो सकता है वो कर पाएँ। तो आगे के लिए जानने के लिए मैजिक वेंस हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो, और फ्रेंड्स ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट फ्रेंड्स। एंड अभी के लिए तो दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह, बाय। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ करा है, बहुत ही खूबसूरत सी द लेडी इन द गोल्डन ड्रेस। चलिए देखते हैं आपकी शादी आपके पर्सन से होगी या नहीं। कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके क्रश हैं, आपके लवर हैं, ये आपके लिए एडवाइस है या एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, और कार्ड्स भी लेंगे फ्रेंड्स। कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपके माइंड में जो भी हैं। किंग ऑफ कप्स, वाओ, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, दे लव यू वेरी मच। काफ़ी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत है आपके लिए, काफ़ी अफेक्शनेट है ये पर्सन, और काफ़ी सीरियस भी हैं आपको लेके, उनके इमोशंस आपके लिए काफ़ी सीरियस हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पर्सन। द 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं इस कनेक्शन को काफ़ी सीरियसली लेते हैं और आपको भी, और बैलेंस भी करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, दे हैव दिस इंटेंशन के ये कनेक्शन या रिलेशनशिप आगे बढ़े, चीज़ें ठीक हों। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं। आई फील पहले आपके पर्सन टाइम नहीं दे रहे थे आपको, या वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, बट अब उनको उनमें कोई चेंज आया है एंड दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, दे वांट टू वैल्यू यू। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। द 7 ऑफ वॉन्ड्स, आई फील आपके पर्सन जो हैं वेट कर रहे हैं किसी राइट टाइम का, टू मेक दिस कनेक्शन, टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड। चलिए देखते हैं और कोई कार्ड। एस ऑफ कप्स, वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस, दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन लव विद यू फ्रेंड्स। यहाँ प्यार बहुत है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा। और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको ये भी नहीं बताया कि वो आपसे कितना प्यार और कितनी मोहब्बत है।
आपने वो गाना सुना ही होगा, इस कदर प्यार है तुमसे। बहुत पुराना गाना है, इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। क्या गाना है वो, इस कदर प्यार है तुमसे। आई ट्राई टू एड दैट, इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग। आई हैव फॉरगॉटन किस मूवी का है ये गाना। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन लव विद यू, काफ़ी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत है। काफ़ी आपको मैसेज भी, अगर इन्होंने आप बहुत टाइम से बात नहीं किए, दे वांट टू मैसेज यू, दे आर वेटिंग, आई डोंट नो व्हाट दे आर वेटिंग। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डू फील हो सकता है इन्होंने आपको नहीं बताया है कि आपको कितना पसंद करते हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि या तो ये बोलते नहीं हैं, या ये ऐसे अपनी बातें जो है ना अपने इमोशंस को ऐसे दबा लेते हैं अंदर। तो कई बार क्या होता है, जब हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, टाइम भी नहीं दे रहे हैं, सामने वाले को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, क्लियरली बता नहीं रहे हैं, तो फिर ऐसा ही लगेगा कि ट्रस्ट इश्यूज हैं। हो सकता है इस पर्सन ने गोस्ट किया हो आपको कभी, बट आई फील कि वो सब इनकी बचपना था, दे वर बीइंग इमेच्योर। नाइन ऑफ वॉन्स, आई थिंक दिस पर्सन वॉज बिहेविंग डिफेंसिव टूवर्ड्स यू। ये काफ़ी ज़्यादा प्यार से घबराए हुए थे और काफ़ी डरे हुए थे जब आपसे मिले, एंड स्पेशली बिकॉज ये आपको खोना नहीं चाह रहे थे। सो काफ़ी घबराहट थी इन्हें, काफ़ी जल्दबाजी भी थी। आई फील वहाँ से अब इनमें कोई मैच्योरिटी ज़रूर आई है। दे फील मोर स्टेबल, दे फील काफ़ी सिक्योर और स्टेबल। आपके लिए प्यार बढ़ा है इस कनेक्शन के अंदर उनका। और जो ये पहले कर रहे थे ना, भागना, दूरियां, बात नहीं करना, वो चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं कि गलत किया। दे डेफिनेटली वांट टू टॉक टू यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जी हाँ, देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि आपका इस पर्सन से शादी हो। इनफैक्ट आपके पर्सन में अब ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं धीरे धीरे कि येस, दिस यू आर वेरी स्पेशल टू देम। आप, हमारे व्यूवर्स, बहुत स्पेशल हैं इनके लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है आपके पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो, या आप लोग खुद हो, या एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। आई डेफिनेटली फील कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेके बहुत श्योर हैं, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ठीक से। बट कहीं ना कहीं वो थोड़े डिफेंसिव भी हैं प्यार को लेके। बट हमारे व्यूवर्स जो हैं वो इस पर्सन को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो दे डू वॉन्ट टू मैरी यू, बट आई डोंट थिंक सो यू ट्रस्ट दिस पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि ये मन आने पे बदल जाएंगे, या वक्त आने पे बदल जाएंगे। दे डू लव यू। हो सकता है ये कोई पर्सन है जिनको अभी रिसेंटली आपकी रिलेशनशिप हुई हो, या क्रश है आपके, कोई भी पर्सन हो सकते हैं। बट यू फील कि ये, या तो आपको इन पे डाउट है, या आप इनको आपको लगता है कि ये पर्सन वक्त पे हैंडल नहीं कर पाएंगे प्रेशर, या ये यू आर डाइसी अबाउट दिस कनेक्शन। आप श्योर नहीं है, वो श्योर है मैरिज को लेके। वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, वो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी देखते हैं आपके पर्सन। वो इस कनेक्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड्स मैरिज। लेकिन हमारे व्यूअर्स जो हैं वो थोड़े इस कनेक्शन में इनको ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको कभी गोस्ट करके गए, कभी डिफेंसिव भी रहे हैं। ऑल्सो ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। ऑल्सो शायद आपको ऐसा लगता है आप दोनों बहुत अलग हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। हमारे व्यूवर्स, ये पर्सन काफ़ी इमोशनल हैं, स्लो हैं, थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको लगता है कि आप दोनों काफ़ी अलग हैं। बट आई डू फील देयर इज़ डेस्टिनी, अ चेंज विल हैपन, पॉजिटिव चेंज होगा इस कनेक्शन में, और बातें शुरू होंगी, और वहाँ से फिर आपके चांसेस ऑफ मैरिज खुलेंगे। कन्फ्यूजन, या यू फील कि ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, इन्हें नहीं पता, ये आज कह रहे हैं मैरिज करनी है, कल हो सकता है बदल जाए। यू फील दे आर नॉट एट ऑल। हमारे व्यूअर्स जो है ना वो इनको ऐसे देखते हैं कि ये बदल जाएंगे। ये वक्त वक्त के साथ बदलते हैं। जैसे ये वीकेंड पे कह रहे हैं वी लव यू, मंडे को कहेंगे आई एम बिजी इन वर्क, आई कांट मैरी यू। दैट्स हाउ यू फील। यू डोंट फील कि ये जिम्मेदारी उठा पाएंगे, या ये कॉन्स्टेंटली स्टेबल प्यार या अफेक्शन या ये कमिटमेंट निभा पाएंगे। यू फील दिस पर्सन इज कन्फ्यूज। एक्सेप्टेंस, और कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ये कुछ प्यार करते हैं, अच्छा है, वेरी नाइस। बट समवेयर आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये इससे ज़्यादा कुछ और ऑफर नहीं कर सकते। बहुत अच्छा प्यार दे सकते हैं, बहुत एक अच्छी रोमांटिक स्टेबल रिलेशनशिप दे सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मैरिज यू आर लाइक
आई डोंट थिंक सो। ये हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि ये फाइनेंशियली आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते या प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, या ये ट्रस्टेबल नहीं, कुछ आपको सही नहीं लग रहा है और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ना। सो मुझे नहीं लग रहा प्रॉब्लम इस पर्सन की तरफ से, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि यू आर वेरी पावरफुल। आप काफ़ी पावरफुल हैं, आप लोग काफ़ी स्ट्रांग हैं, और ये पर्सन बहुत पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये किसी और थर्ड पार्टी में रहे हों कभी, इस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, तो अब आपने इन पे ज़्यादा विश्वास करना छोड़ दिया। यू आर लाइक नो, नॉट इंटरेस्टेड, यू नो। आप लोग बहुत पावरफुल हैं इस कनेक्शन में, और आपके पर्सन जो हैं कंपेरेटिवली कम हैं। एंजल्स, विल दिस पर्सन, विल आवर व्यूअर्स मैरी दिस पर्सन, यू नो। ओह, पॉलिटिक्स। सी, आपको लगता है ये पर्सन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यू नो। आपको लगता है, मैंने आपको कहा ही है कि ये कंफ्यूज्ड है, ये मिनट मिनट पे बदल जाते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू सी दिस पर्सन। सो देर इज़ अ चांस ऑफ मैरिज, बट मुझे तो लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स आर वेरी श्योर कि ये पर्सन कर क्या रहे हैं। नो, नथिंगनेस, यू आर लाइक यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला है। आप बड़े सरप्राइज्ड हैं ये भी जान के शायद कि ये आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और लाइक इतनी ज़्यादा करते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन की यू नो कॉन्फिडेंस पे, यू जस्ट डोंट सी देम एज योर पार्टनर फॉर मैरिज। पता नहीं कि उन्होंने क्या किया, बट जो भी किया है, इन्होंने अपनी वैल्यू कम कर लिया आपकी आइज़ में। ये देखिए, फ्लावरिंग एम्प्रेस, यू आर दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप लोगों के पास जो है सब कुछ है। यू आर लाइक दिस क्वीन ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास सब चीज़ें हैं, आप श्योर हैं, हैप्पी हैं, और आप काफ़ी ब्लेस्ड भी हैं। और वहीं पे ये पर्सन जो हैं दिन ब दिन अपनी बातें बदलते हैं, मेच्योरिटी में कम है, ऑल्सो गोस्ट कर देते हैं जब मन होता है, यू नो। लव बहुत है, प्यार बहुत है, सब कुछ अच्छा है, डेस्टाइन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये या तो उस पर्सन को लगता है कि वो आपसे कम है, या आपको लगता है कि दे आर नॉट अ मैच फॉर यू, या वो आपको लगता ही नहीं है ये मैरिजेबल पार्टनर हैं आपके लिए। कुछ दोनों तरफ से लो सेल्फ, आपके पर्सन की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं कॉन्फिडेंस लेवल में, या आपको ऐसा लगता है फाइनेंशियली दे वोंट बी अ मैच। अवेयरनेस, सी, आपको लगता है दिस पर्सन डजेंट इवन नो हु यू आर एग्जैक्टली, यू नो। वो ऐसे दिखाते हैं आपको कि दे अंडरस्टैंड यू, आपको समझ पा रहे हैं, ये है वो है, यू नो, दे अंडरस्टैंड, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप बोल्ड हैं, आप ये है वो आपको समझ रहे हैं। बट समवेयर आप भी जानते हैं कि वो शायद आपको एक्चुअली रियलिटी में नहीं जानते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन है यहाँ पे। आपने कुछ चीज़ है जो एक्सेप्ट कर ली है इस कनेक्शन को लेके, ऑल्दो देर इज़ अ चांस ऑफ मैरिज, एक पॉजिटिव चेंज का चांस है यहाँ पे। विल दिस पर्सन, विल this person are will this person marry our viewers? इनोसेंस, या दिस पर्सन इज़ वेरी इनोसेंट। ये पर्सन छोटे बच्चे जैसे, इनको कई बार ना चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, कई बार इनको बताना पड़ता है सी ऐसे करना है, यू ऐसे, यू कैन डू, यू कैन ट्राई दिस। तो आप इनके मदर फादर नहीं बनना चाह रहे। यू आर टायर्ड, यू नो, यू लाइक देम, यू लव देम अ लॉट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इनकी एक, कहीं ना कहीं इनमें एक टू मच इनोसेंस है, दैट दे डोंट नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। कंट्रोल, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आई ऑल्सो फील के कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन जो हैं अभी दिखाने के लिए अपने दिल की सुन रहे हैं, शायद वापस बदल जाएंगे, यू नो। यू फील दे लिसन टू देयर, यू नो, वो अपने मन की करते हैं, दिखा ऐसे रहे हैं। पोस्टपोनेंट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। यहाँ पे भी देखिए, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये आप इनसे शादी करना चाह रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से करना चाह रहे हैं, 3 साल, 4 साल, 7 साल, 7 महीने, 6 महीने, 1 साल। हो सकता है आपने इस पर्सन का काफ़ी वेट किया है, और बिकॉज दिस कनेक्शन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट इज़ नॉट कि ये आपसे प्यार नहीं करते या आप दोनों में मोहब्बत नहीं है। इट इज़ लाइक ये प्यार बहुत है, लेकिन ये आपको वेट ही करा रहे हैं। सो समवेयर यू आर लाइक, ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या हैं, आप कौन हैं, या अवेयरनेस में आप दोनों की डिफरेंस है। आप लोग बहुत श्योर हैं, आप लोग एकदम, यू नो, यू आर वेरी पावरफुल, जो हमारे व्यूअर्स हैं। और वहीं पे ये पर्सन जो है इनोसेंट हैं, छोटे बच्चे से हैं, क्यूट हैं, दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी काइंड, बट उनको बताना पड़ता है। सो
quite a lot of confusions. हीलिंग बिगिन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. आई डू फील आपके पर्सन चाहते हैं ये चीज़ें ठीक हो जाएं और आपका पर्सपेक्टिव जो है इस पर्सन को लेके वो चेंज हो जाए, आपकी सोच बदल जाए और चीज़ें डेफिनेटली डेस्टिनी के वो वेट कर रहे हैं कि चीज़ें मूव ऑन करेंगी और चीज़ें ठीक होंगी, आपसे शादी कर पाएंगे वो तो करना चाहते हैं डेफिनेटली. बट समवेयर यू आर लाइक ना, दिस इज़ नॉट द पर्सन, दे आर मेकिंग मी वेट टू मच. यू आर रेडी. हमारे व्यूअर्स ने तो डिसाइड भी कर लिया शायद कि हमें अब नया एडवेंचर चाहिए, ये बहुत हो गया यहाँ वेट वेट वेट. ये वेट ही कराते रहेंगे ज़िंदगी भर, आपको अब ऐसे लगने लगा है एग्जिस्टेंस. या आपको डू और डाई सिचुएशन है कि आप यहाँ रहेंगे तो ये प्रपोज करेंगे तो रहेंगे, वरना आप चले जाएंगे. दैट्स हाउ यू फील. क्योंकि इन्होंने शायद बहुत वक्त ले लिया है. आई थिंक अगर ये न्यू पर्सन भी हैं तो भी दे विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कमिट टू यू. और से कि यू नो मैरी मी, वो आई डू वाला शब्द कहने में इन्हें बहुत वक्त लगने वाला है. सो माय गॉड, हमारे व्यूअर्स को नाराज़ करने वाले कैसे हो सकते हैं ये लोग? क्यों कर रहे हो आप हमारे व्यूअर्स को नाराज़? इतने प्यारे प्यारे लोग हैं ये. सो स्वीट. ऐसे नहीं करना चाहिए. जल्दी जल्दी हाँ कह दो इनको. लेट्स सी योर एडवाइस. ये मैंने आपके पर्सन को बोला. वो आपको वेट करा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं नाराज़ हैं इनसे फ्रेंड्स. और शायद आपके पर्सन को पता है बिकॉज हीलिंग बिगिंस का कार्ड आया है. सो दे ऑल्सो रियलाइज इट. Set your sights higher, increase your standards. Oh my god, friends, look at that. Increase your standards, expect more for yourself, don't settle. पूरी रीडिंग ही यही थी कि आप सेटल करने नहीं वाले, और अगर आपने ये रियलाइज़ नहीं करा है तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे कि नहीं, ये पर्सन तो हमें वेट करा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं. इन्हें तो शायद ये भी नहीं पता हमें चाहिए क्या. ये आप वो वाले यू नो यू आर द आइडियल कपल जिसमें एक लड़की पूछती है, सुनो तुम्हें मेरा फेवरेट कलर पता है क्या? And the guy is like, yeah, your favorite color is green. And you're like, what? Green? My favorite color is pink. फिर आप पूछेंगे इनसे कि तुम्हें मेरा फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन पता है क्या? दे आर लाइक, या आई नो. एंड मतलब आपको समझ आ गया है कि यहाँ जो हो रहा है वो सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख. मतलब देर इज़ अ लॉट ऑफ लव, बट शायद अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, या ये पर्सन आपको लगने लगे कि वो नहीं है जिनसे आपको शादी करनी चाहिए. येस, यू आर राइट. प्रॉबली फॉर नाउ, अनलेस वो बिल्कुल किंग ऑफ कप्स में आ जाएं प्योर एंड यू नो दे बिकम दिस, चेंज करें वो अपने आप को थोड़ा, या आपको अंडरस्टैंड करने में यू नो हेल्प करें आपके साथ, तो ही कुछ हो सकता है. लेट्स सी romance angels messages for you. Unrequited love. There is not enough attention, attraction or chemistry to keep this relationship going. आपको लगने लग गया है फ्रेंड्स ये चीज, एंड यू probably are right about it. चिल्ड्रन, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन मैरिड हैं, आप मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं. ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपको लगता है ये बहुत बचपने में है. सो इस वजह से भी आपको टर्न ऑफ हो रहा है कि ये यू नो एक होता है मेच्योरिटी फॉर मैरिज इज़ नेसेसरी, स्पेशली क्योंकि मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो आप उनसे उस टाइम पे बचपना नहीं एक्सपेक्ट करेंगे. वैसे प्यार मोहब्बत या शादी के बाद भी यू वुड माइंड अगर वो थोड़ा बचने में हो, बट अदरवाइज फॉर दीज बिग डिसीजंस यू वांट पर्सन जो स्टेबल हो या श्योर डिसीजन ले रहे हो, राइट? एनीथिंग एल्स फॉर पाइल नंबर 2? लेट गो ऑफ कंट्रोल, अलाउ. आई डू फील कि थोड़ा सा आप रिलैक्स करें सिचुएशन में. हो सकता है चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस इन द फ्यूचर. आप भी अपने ईगो से सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हैं. सो इफ़ यू, या आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो नेक्स्ट, वेट करना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो. बट अभी के लिए तो यही है. आगे रोज़ रीडिंग्स देखते रहो. आई विल बी पुटिंग मोर रीडिंग्स, तो आपको वहाँ से गाइडेंस मिल सकती है आगे क्या होगा. अभी के लिए मैजिक वेंस टैरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो. इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो. दिस इज मिस्टिक सी सिंह. बाय फॉर नाउ. So friends, for those who chose option number 3, the king with the throne card, जो उन्होंने you choose किया है, 3 option जिन्होंने भी, चलिए देखते हैं. will you marry the person you have in mind or not? क्या आपकी उनसे शादी होगी, या आपके लिए एडवाइस है, या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं? चलिए देखते हैं. द नाइट ऑफ वॉन्स. वाओ, दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट. ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेके, बहुत ही ज़्यादा श्योर भी हैं आपको लेके, और मुझे लग रहा है बहुत कम अट्रैक्शन बहुत है आप लोगों में. फिज़िकल है, इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा
अट्रैक्शन है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा। ये देखिए पैशन, एस ऑफ वॉन्स, डेफिनेटली ये पर्सन जो है श्योर हैं या आपको लेके काफ़ी स्ट्रांगली फील करते हैं। ये पर्सन एक बर्निंग एक डिज़ायर है, अट्रैक्शन है, एक पैशन है इनके आपको लेके। आप दोनों में ही एक दूसरे को लेके एक स्टिमुलेटिंग पैशन कहें, अट्रैक्शन कहें, एक आग जल रही है दोनों के अंदर। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली ये पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, या आपके पर्सन एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील के आपके पर्सन, आप दोनों ही एरीज, लियो, सैज हो सकते हो, या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। आई फील के आप लोगों में एज गैप है बट स्टिल एक मेच्योरिटी है आप दोनों में। आपके पर्सन भी श्योर हैं आपको लेके, आप भी काफ़ी श्योर हैं। एंड इट इज़ मोर लाइक दिस कि आपके पर्सन आपको देख के काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी पैशनेट और श्योर हैं, एंड दे वांट टू मूव टूवर्ड्स यू। एट ऑफ कप्स, आई डू फील कभी आपके पर्सन ने आपसे वॉक आउट किया है या आपने किया था इस पर्सन से वॉक अवे। सो डेफिनेटली या आप किसी रिलेशनशिप से अभी बाहर आ रहे हैं ब्रेकअप करके, या कुछ, या वो आ रहे हैं ब्रेकअप से बाहर। सो दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो देयर। बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दे वॉन्ट you to be this queen of pentacle or this king of pentacles. They definitely want to marry you, that's for sure. उनका जो intention है वो यही है, marriage. उनका intention यही है, children, आपके साथ बच्चे करना, आपके साथ family बनाना. They want you officially, they see you as the bride, as the groom, husband या wife. Two of Cups, definitely this person loves you so much. They are definitely, ये person भी वो हैं जो आपके साथ जो आपके साथ एक कमिटेड पार्टनरशिप देखते हैं। ये पर्सन खुश नहीं होंगे खाली आपको डेट करके। ये वो पर्सन है जो आपके साथ शादी करके ही खुश होने वाले हैं, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर। ये पर्सन उस तरीके के हैं। फोर ऑफ वॉन्स, डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम्स लग रहे हैं और आप लोग मैरिज करेंगे, मुझे लग रहा है इट इज़ इन योर डेस्टिनी। आई डू फील हो सकता है ये पर्सन या आप लोग पहले किसी और से एंगेज्ड हों या ये पहले किसी और से मैरिड हों, सो दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ दैट सिचुएशन, या वो मूव आउट ऑलरेडी कर चुके हैं और फिर वो आपसे शादी करेंगे। दैट एनर्जी इज़ देयर। या वो आपसे कभी मूव ऑन करके गए हैं और उसके बाद फिर वापस आएंगे आपसे शादी करने के लिए। बट दे आर वेरी श्योर फ्रेंड्स। इतनी श्योरिटी मैंने कभी किसी पर्सन में नहीं देखी कि दे नो व्हाट दे वांट एंड दे विल गो फॉर इट, क्योंकि वो किंग है फ्रेंड्स, किंग या क्वीन है। और आप देख रहे हैं किंग और क्वीन दोनों यहाँ पे साथ हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली श्योर अबाउट मैरिज। दे फील अ वेरी स्ट्रांग पैशनेट। या आपको शेयर नहीं कर सकते फ्रेंड्स, दिस पर्सन कांट शेयर यू। और अगर इन्होंने किसी और से शादी वगैरह कर भी कभी ली हो एंगेजमेंट प्रेशर्स वगैरह में, या कार्मिक रिलेशनशिप थी इनकी क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम थे, हो सकता है कोई और इनको करना पड़ा हो मजबूरी में या कुछ, तो भी फ्रेंड्स दैट इज़ इररेलेवेंट, क्योंकि ये श्योर हैं आपके साथ शादी करने के लिए। एंड दे आर कमिंग वेरी क्विकली ऑल्सो, क्या आपकी तरफ मूव करने वाले हैं। लेट अस सी, मैंने इतनी श्योरिटी कहीं नहीं देखी। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, इन्होंने आपको जब प्यार मोहब्बत भी ऑफर करेंगे विद दैट कमिटमेंट कि हाँ हम शादी करेंगे, दिस पर्सन वॉन्ट्स, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू। ऑल्सो दे आर वेरी जेलस अबाउट यू, दे कांट शेयर यू विद एनी बडी। हो सकता है आप लोग मैरिड हो किसी और से, कुछ चीज़ छोड़ने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। हो सकता है आपको या इनको, थर्ड पार्टी या कुछ और, बट दे डेफिनेटली वॉन्ट टू मैरी यू। देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस। आई फील सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसी में है, वेरी स्ट्रॉन्ग हाई चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड। क्लिंगिंग टू द पास्ट, फाइव ऑफ कप्स। आई डू फील फ्रेंड्स के हो सकता है आप लोग इस पर्सन को, ये पर्सन न्यू पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप से मूव आउट करके आ रहे हैं, सो यू आर नॉट रेडी फॉर दिस पर्सन और देयर लव और कमिटमेंट। हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या कोई अरेंज मैरिज प्रपोजल के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन यू वांट समवन एल्स। सो दिस जो पर्सन ये आ रहे हैं आपके लिए, दे आर वेरी श्योर, वेरी वेरी श्योर। बट पास्ट को आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, डेफिनेटली बहुत जल्दी कोई मैसेज आने वाला है आपकी तरफ, इस पर्सन की तरफ से।
अबाउट मैरिज हो सकता है सोशल मीडिया पे, या आपको मैसेज करने वाले कि हे लेट्स गेट बैक, यू नो काफ़ी सारे मुझे लग रहा है मैसेजेस आ रहे हैं. दे डेफिनेटली सी यू एज दिस, यू नो दे वांट चिल्ड्रन. एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है इसमें. ये देखिए पेशेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स. दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम फ्रेंड्स. हो सकता है आप इनसे थोड़ा से नाराज़ हैं या आप थोड़े से इनसे गुस्सा हैं. सो दे आर वेटिंग कि आपका मूड ठीक हो जाए और वो आपको प्रपोज करेंगे. कॉम्प्रोमाइज़, दे वांट यू टू कॉम्प्रोमाइज़ विद देम. ये नहीं चाहते कि आप अकेले रहें या ये अकेले रहें. ये नहीं रह सकते आपसे दूर. अगर इन्होंने किसी और से भी शादी की है, सूनर और लेटर दे आर गोइंग टू कम बैक ओनली. ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंजेस आर कमिंग, ह्यूज चेंजेस. आई थिंक जो 11/11 पोर्टल हुआ है उसके बाद इस पर्सन में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और आपके कनेक्शन में भी. सो गेट रेडी. विल दिस पर्सन मैरी आवर व्यूअर्स? या वी आर द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली, एब्सोल्युटली. ऐसा हो ही नहीं सकता कि पर्सन आपसे शादी ना करें. एटलीस्ट वो आपसे पूछेंगे तो सही, और दोबारा से. और ये होगा और ये डेस्टाइंड है. और आपकी सोल फैमिली, सारे आपके जो भी यू नो गाइड्स और सब हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं. डेस्टिनी हेल्प कर रही है आप दोनों को मिलाने में. सो इट इज़ नॉट कि सिर्फ आप दोनों मिल रहे हैं. आपको पूरा यू नो डेस्टाइन जो है, ये पूरी कायनात आपको मिलाने में जुड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है. एक्सपीरियंसिंग 3 ऑफ wands. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू, ये बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं. अगर इन्होंने अभी तक आपको मैरिज प्रपोज नहीं की है या आपको मैसेज करेंगे, हो सकता है मैरिज का ना बोले, प्यार मोहब्बत का बोले, लेकिन इंटेंशन से आपको पता लग जाएगा कि दे वांट मैरिज. बियॉन्ड इल्यूजन, दे नो यू आर वन विद देम ऑलवेज एंड फॉर एवर. आप लोग एक साथ हैं हमेशा. एडवर्स मॉरलिटी, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे भी है. आई डू फील हमारे व्यूअर्स जो हैं थोड़े से इस पर्सन से नाराज़ हैं, या आप लोग ही इस पर्सन के लिए ओपन नहीं हैं, यो रेडी नहीं हैं, या आप लोग किसी जजमेंट में फंसे हैं पास्ट के, क्योंकि आपके पास आया कार्ड क्वीन ऑफ कप्स स्वॉर्ड्स पे. क्लिंगिंग टू द पास्ट, शायद आप रेडी नहीं हैं इस डिवाइन यूनियन के लिए. ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है फ्रेंड्स. ये शादी आप लोगों की नहीं होगी. ये शादी जो है पूरी आपको पूरी कायनात की तरफ से एक गिफ्ट है, यू नो दिस मैरिज. सो आपको पास्ट में इनको, अगर इन्होंने हर्ट किया, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा खुद को. इनको जो भी चीज़ें हैं पास्ट की उससे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, हील कीजिए, मूव ऑन कीजिए. दिस शादी इज़ डेस्टाइन्ड फॉर यू. पर अगर आप पास्ट पे रह गए तो ये नहीं हो पाएगी और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आप दोनों के बीच. फसाद, डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि यू नो पहले वाला पास सब झूठ था या क्या था, ये ऐसे कैसे, या अभी भी आपको लग रहा होगा अरे ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, दिस इज़ ऑल अ लाई. सो कहीं ना कहीं आपको ही सेल्फ डाउट है अपनी डेस्टिनी पे कि ये हो नहीं सकती आपके लिए शादी. विजडम, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू शुड नॉट डाउट योर सेल्फ. और आपको गाइडेंस मिल रही है, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं. तो और आपके बहुत सारे गाइड्स हैं जो आपके यू नो आपके पूर्वज हैं, या आपके यूं कहें कि आपके पास्ट लव्ड वंस हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं आप दोनों को मिलाने में. तो व्हाई आर यू सो स्कैर्ड ऑफ दिस पर्सन और दिस कनेक्शन? एक्सपेंशन, इट इज़ डेस्टाइन्ड फॉर यू. ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, लेकिन जब तक नहीं बढ़ सकती जब तक आप लोग पास्ट को अपने डील नहीं करते. चाहे इस पर्सन के साथ है, चाहे आपका खुद का अपना पास्ट है, आपको डील करने की बहुत ज़्यादा उसके साथ बैठ के हील करें पास्ट को अपने, ताकि आप आगे बढ़ सकें. ट्रस्ट, द फूल, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू फ्रेंड्स. वेरी वेरी, दिस इज़ अ डिवाइन यूनियन फ्रेंड्स, वेरी स्ट्रांग. लेट्स सी सम एडवाइस फॉर यू. ट्रेजर चेस्ट, अनफोर्सीन विंडफॉल ऑफ न्यू एबंडेंस इज कमिंग फॉर यू. सो आपने जो एक्सपेक्ट नहीं करा है वो होने वाला है फ्रेंड्स. सो गेट रेडी. और आई थिंक आपने एक्सपेक्ट नहीं करा है कि ये वापस आएंगे या आप लोगों की फिर से बातें होंगी और फिर से चीज़ें शुरू होंगी. गेट रेडी, दिस इज़ द टाइम. और अपने पास्ट को भी आपको कुछ पास्ट से भी आपको कुछ नए, पास्ट में भी ज़रा दोबारा से देखिए, झांकिए पास्ट की खिड़कियों में भी. वहाँ पे भी कई बार क्या है, पास्ट भी एक तरह का झरोका होता है. उन खिड़कियों में भी कई बार क्या है, हमें लगता है कि हम पास्ट में देखते हैं, अरे हमने उस मेमोरी में देखा, वहाँ तो कांटे ही कांटे थे, दर्द ही थे. कई बार फ्रेंड्स वहाँ हम दोबारा गौर से देखें ना तो वहाँ गुलाब भी मिलते हैं. सो देखिए दोबारा से पास्ट के झरोकों में, हो सकता है वहाँ गुलाब खिले हों, आपने शायद दोबारा से देखा नहीं हो गौर से.
वाह, ट्रू लव दिस, और ये मैंने आपके सामने शफल किया और ये जंप आउट होके टेबल पे गिरा है। दिस इज़ द लव ऑफ अ लाइफ टाइम, द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। यस फ्रेंड्स, आप लोगों की स्पिरिचुअल यूनियन है, डिवाइन है, ये प्यार फॉरएवर काइंड ऑफ लव है फ्रेंड्स, बार बार नहीं सबको मिलता। को डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आई डू फील फ्रेंड्स, आप लोगों को कहीं हमारे व्यूअर्स को लगता है ये इम्पॉसिबल है, आप इन्हें फॉरगिव ही नहीं करना चाह रहे। रिलीजियस फैक्टर्स, आपको लगता है कि आपके रिलीजन्स अलग हैं, कल्चर अलग है, कैसे पॉसिबल है, डिस्टेंस है, एज है, सेम सेक्स रिलेशनशिप है, कैसे पॉसिबल है फ्रेंड्स। जब मिलाने पे आपको कायनात जुड़ी है तो आप कैसे कह सकते हो कि इम्पॉसिबल है? इट इज़, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और जो मुझे लग रहा है, अगर आप अपने आप इस थॉट के साथ भी ओके हो जाएं कि हाँ ये पॉसिबल है, डेफिनेटली ये हो जाएगा आपके लिए। सो मैजिक वेंस टैरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो फ्रेंड्स, ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम पे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, वेरी बैड, फिर कैसे ट्रू लव मिलेगा फ्रेंड्स? मेरे से तो कर लो ट्रू लव पहले। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो, ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टैरो। अभी के लिए बाय फॉर नाउ।